12 जून 2025। समय 1:38। अहमदाबाद एयरपोर्ट से एक बोइंग 787 एरोप्लेन टेक ऑफ करता है और सिर्फ कुछ ही सेकंड्स बाद रेडियो साइलेंस, एक मिड डे कॉल और फिर एक जोरदार धमाका। इस फ्लाइट ने टेक ऑफ तो किया पर लैंड करने का मौका कभी नहीं मिला। एक ऐसे हादसे की तस्वीर जिसे देखकर भी भरोसा नहीं होता कि ये सच है। गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार को बड़ा विमान हादसा हुआ। अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान टेक ऑफ करते ही क्रैश हो गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त विमान में करीब 242 लोग सवार बताए जा रहे हैं। और इस वीडियो में हम रिवील करने वाले हैं AI-171 फ्लाइट के क्रैश के रियल रीजंस, एक लौते सर्वाइवर की कहानी और वो सच जो आपसे छुपाया जा रहा है। फ्लाइट AI-171 एयर इंडिया की एक इंटरनेशनल शेड्यूल्ड फ्लाइट थी और ये फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन गेटविक जाने वाली थी। इसमें 230 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स थे। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था लेकिन सिर्फ दिखने में। टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड्स बाद फ्लाइट ने एक मिड डे कॉल लिया। लोगों को कुछ समझ में भी नहीं आया लेकिन उसी वक्त प्लेन डायरेक्टली क्रैश कर गया। वो भी बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल ब्लॉक पर। ऐसा लग रहा था कि एक ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया था और सीसीटीवी फुटेज में इसकी पूरी क्लियर वीडियो हमारे सामने निकल कर आई थी। क्रैश साइट पर ऐसी तबाही थी कि रेस्क्यू टीम को बॉडीज ढूंढने पर भी नहीं मिल पा रही थी। प्लेन में से 240 लोग ऑन द स्पॉट मारे गए लेकिन बचा सिर्फ एक बंदा, विश्व कुमार रमेश, एक ब्रिटिश इंडियन पैसेंजर जो 11A सीट पर इमरजेंसी एग्जिट के पास बैठा हुआ था। वो किसी तरह प्लेन के रियर सेक्शन से बाहर निकला, पूरा जला हुआ लेकिन जिंदा। और रिपोर्ट्स के हिसाब से तो ऐसा बताया जा रहा है कि ग्राउंड पर भी 40 स्टूडेंट्स मारे गए थे और 60 से भी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। यानी टोटल मिला के 270 लोग इस हादसे का शिकार हो गए और इसने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया है। The flight was identified as Air India 171, which online flight tracker showed as 1:10 p.m. service from the Sardar Vallabhbhai Patel International Airport in Ahmedabad to Gatwick Airport in London. Just before the crash, Captain Subhit Sabharwal made the mayday call. अब सबसे बड़ा सवाल कि ये प्लेन क्रैश कैसे हुआ। देखो, एयर इंडिया के ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट दुनिया के सबसे सेफेस्ट प्लेन्स में से एक माने जाते हैं, बट फिर ये सवाल आता है ये हादसा कैसे हो गया। इन्वेस्टिगेटर्स ने मल्टीपल एंगल्स एक्सप्लोर किए। इंजन थ्रस्ट फेलियर, विंड फ्लैप्स गलत टाइम पे रिट्रैक्ट हो गए या फिर लैंडिंग गियर डिप्लॉय नहीं हो पाया। लेकिन सबसे स्ट्रेंज बात, नो बर्ड स्ट्राइक, नो टेरर अटैक, नो मिसाइल्स। तो फिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे। सैटरडे को सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने ये कहा कि इस बार कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा जाएगा। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर पर एक बहुत ही बड़ा इंस्पेक्शन करने का ऑर्डर दिया गया है। और एक खुशी की बात, नायडू ने हमें एक चीज और बताई कि ब्लैक बॉक्स डिस्कवर्ड हो चुका है। यानी अब हमें वो सब बातें पता पड़ जाएगी जो पायलट्स के बीच हुई थी उस हादसे से कुछ सेकंड्स पहले। ये जो ब्लैक बॉक्स था ये उस हॉस्टल के मेस के रूफटॉप से मिला था। इसमें दोनों रिकॉर्डर हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। इंडिया का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, अमेरिका का NTSB और यूके का AAIB और बोइंग और GE के इंजीनियर्स भी इसमें शामिल हैं। बाकी अब हमें सिर्फ वेट करना है उन रिपोर्ट्स का जिनमें हमें ये पता पड़ जाएगा कि गलती आखिरकार हुई कहाँ थी, क्योंकि हम अभी इसमें कुछ नहीं कह सकते। जो सच होगा वो आपको इन्वेस्टिगेटर से ही पता चलेगा। AI-171 क्रैश ने हमें ये याद दिलाया है कि टेक्नोलॉजी के बावजूद भी ऐसे हादसे हो सकते हैं। एक सिंपल फ्लाइट, एक नॉर्मल दिन और फिर सब कुछ खत्म। ऐसी ट्रेजेडी से सिर्फ एक ही लेसन मिलता है, इंसानी जानों से बड़ा कुछ नहीं। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या इसको हम अवॉइड कर सकते हैं या फिर इस पर इन्वेस्टिगेशन बहुत तगड़ी होनी चाहिए? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर बताना। एंड अगर आपको ये वाली वीडियो थोड़ी सी भी इम्पैक्टफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना हो तो आप कर देना और सब्सक्राइब भी आप कर सकते हो और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि आप फ्यूचर में मेरी इस वीडियोस को मिस ना कर पाओ। और अगर आपको कोरोना की रियलिटी जाननी है तो इस वीडियो पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हो।